चेयरमैन, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी देखा जाए तो इस दिल्ली के अंदर जो है निरंतर प्रेम की पराकाष्ठा जो है लोगों की आपके बीच बढ़ती जा रही है। आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत सम्मेलन का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन था, आप इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे, क्या कहना चाहेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, क्या कहेंगे इस बात? देखिए, आज दिनांक 23 सितंबर 2021 को यहाँ राष्ट्रीय वाल्मीकि जो हमारे महापंचायत है, इसका दूसरा अधिवेशन हुआ है। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि हमें याद है वो दिन भी जब हमारे ट्रेड यूनियन लीडर थे परम आदरणीय बालकृष्ण महार साहब, अब तो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है उनका, लेकिन उन्होंने एक ऐसे नींव का पत्थर हमें दे दिया है जिसके बैनर के नीचे हम अपने जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दिल्ली में निवास कर रहे हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, उन सबको सही दिशा और दशा उनकी देखकर अच्छा काम कर सकें। तो ये उनका मिशन था। अब चूंकि पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था संगठन का, धीरे धीरे आदरणीय देवेंद्र कुमार जी जो LIC से AA के पद से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया। तो 2018-19 में इसका रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से करवाया गया और अब ये रनिंग में आया। तो आज दूसरा अधिवेशन है। जिस प्रकार से इन्होंने हमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और साथ ही तो ये भी कहा कि मुख्य संरक्षक के तौर पर आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आज बेशक मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन तो हूँ, लेकिन बहुत संघर्ष करने के पश्चात, पुलिस की लाठियाँ खाने के पश्चात और अपने समाज के अधिकारों को दिलवाने के जो प्रयासरत हम रहे, आज इन सब के आशीर्वाद से, दुआओं से हमें जो काम करने का मौका मिला है, उस पर सही तरीके से हम उतर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसी के वशीभूत इन्होंने हमें आमंत्रित किया था, बहुत अच्छा लगा इसका। आज क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हुए थे, गुजरात से हमारे बीच में थे, हरियाणा से, राजस्थान से, तेलंगाना से, पंजाब से, बहुत दूर से लोग यहाँ पे आए हुए थे। उन सब का आदर सत्कार किया गया है। और देखिए, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक ही रहा है। इसमें विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज, जिसे बहुत ही उपेक्षित समझा जाता है और है भी उपेक्षित, पढ़ने लिखने के पश्चात भी नौकरियों का अभाव है, ठेकेदारी प्रथा का बहुत बढ़ावा हो रहा है, और बहुत सारे जो ऐसे अधिकारी जिससे हम वंचित हैं, उनको कैसे हम अधिकार दिला पाएंगे सब मिलकर। तो ये सारा का सारा काम यहाँ पे किया गया है। तो आज बड़ी खुशी वाली बात है कि इन्होंने एक अतिथि के तौर पे हमें यहाँ बुलाया गया और बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ यहाँ पे। देखिए, अब ये कृष्ण बिडलान जी हरियाणा से आए हुए, बहुत बड़े हमारे लीडर हैं। दूसरी देखिए, आज एक बात और भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये किसी विशेष पार्टी पॉलिसी का कार्यक्रम नहीं रहा। इसमें तो जितनी पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टी, सबके पदाधिकारियों ने हिस्सा भी लिया इसके अंदर। केवल और केवल एक ही मकसद कि वाल्मीकि समाज के लोग किस प्रकार एकजुट होकर समाज के लिए उत्थान करें, ये हमारा मकसद है। अच्छा, ये गहलोत जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय दिल्ली के अंदर चल रहा है, ठेकेदारी हटाओ, निजीकरण खत्म करने का मामला चल रहा है। क्या वाल्मीकि समाज को आप जो है खुद एक ऐसे रिस्पेक्टेड पोस्ट पर हैं, क्या उससे मुक्ति दिला पाएंगे इस दिल्ली के अंदर? देखिए, जैसे एक कोढ़ की बीमारी होती है या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी होती है जिसमें कैंसर वगैरह भी शामिल है, ऐसी ही बीमारी का नाम ये ठेकेदारी है। चाहे वो दिल्ली हो या दूसरे प्रदेशों का हाल हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। मैंने अपने संमेलनों में बताया भी था, डेली 300-400 कर्मचारी ऐसे आते हैं जिनको ठेकेदार आज ड्यूटी पर लगा लिया, कल उसको हटा देगा वो, और हटाने के पश्चात कहता 30,000 रुपये मुझे दो तो नौकरी पर रखूँगा। ऐसी ऐसी महिलाएँ, ऐसे पुरुष कर्मचारी और कुछ ऐसे बच्चे जिनके ना माँ बाप कोई नहीं है, उनका कोई नहीं दुनिया में देखने वाला, लेकिन उनको भी वंचित कर रखा नौकरी पर से। हमारा प्रयास यही है, आज एक संकल्प दिवस, क्योंकि हमें पता आज के दिन बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। ऐसे ही आज हमने संकल्प लिया यहाँ से कि दिल्ली में जो ठेकेदारी अपने पैर पसार रही है, इसका जड़मूल हम समाप्त करके रहेंगे। और साथ बड़ी खुशी की बात है, दो ये महान जो पुरुष हुए हैं हमारे बीच में, इनके चित्र हैं, भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान रचा, इनके अटल आशीर्वाद से मिशन जय भीम और अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, जब दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ठेकेदारी को बिल्कुल नेस्तनाबूद हम लोग कर देंगे। अच्छा, देखा जाए अखिल भारतीय जो है वाल्मीकि महापंचायत के आज द्वितीय अधिवेशन के अंदर जो है करीब 12 से 14 राज्य के लोग सम्मिलित हुए। क्या दिशा निर्देश सीमित किया गया उनके लिए? क्या कार्यकारिणी आगे बढ़ के काम करेगी या उनके अधिकार के लिए लड़ाई लगी जो कर्मचारी आज के राज्य में हर प्रदेश के अंदर परेशान है? देखिए, इसमें एक थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है? क्योंकि पहले कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पे जो संगठन में काम करते, एक दो लोग हैं, वे एक दो लोग, अब वो नाटकबाजी कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसा हमें सुनाई दिया है मतलब यहाँ पे। लेकिन अब देवेंद्र जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने संविधान का पालन करते हुए, क्योंकि हम लोग कानून में बड़ा विश्वास करते हैं, उन्होंने संविधान का पालन करते हुए इन ऑल रेस्पेक्ट जहाँ जहाँ भी रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जगह सारा कुछ कराया, हमें दिखाया भी। अब केवल और केवल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वही अधिकृत हैं इसको काम करने के लिए। आज जो दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ पे आए, केवल और केवल एक दृढ़ संकल्प लेके यहाँ पे आए हैं, एक ही मिशन लेके आएंगे कि किस प्रकार से हम एकजुट होकर दलित समाज में, विशेष तौर पर ऐसे समुदाय जिनको उपेक्षित वर्ग कहा जाता है, जिन्हें कई कई जातियों के नाम से पुकारा जाता है,
इन सब का उद्धार हो सके, ताकि हम लोग भी इस भारत जैसे आज़ाद देश में कह सकें कि ना केवल हम आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आज़ाद हुए हैं। देखिए, आप सफाई कर्मचारियों के हक अधिकार की लड़ाई को मैंने आपको संसद से लेके मतलब जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक लड़ते हुए देखा है। आपको लाठी डंडे भी खाते देखा है, यहाँ तक कि आप लोग गिरफ्तार होते भी मैंने देखा है। क्या आज उन सफाई कर्मचारियों के भविष्य को आप आने वाले समय के लिए बचा पाएंगे इस दिल्ली के अंदर? देखिए, हमने सुना है कि जीवन तो एक संघर्ष है। हाँ। और ख़ासकर देखिए, जिस देश में हम लोग रहने वाले हैं, मुझे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो हमारे अधिकार हैं, जो किताबों में लिखे हुए हैं, सपोज करें अगर मैं एमसीडी की ही बात करूं, तो कुछ ऐसे ऐसे प्रोविज़न है वहाँ पे जो लागू कर देने चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। जो कानून हमारे अधिकार के लिए बने हुए हैं, जिनसे हमारे समाज का भला हो सकता है, उनको भी समय पर नहीं दिया जाता। 6-6 महीने तक भूखमरी कगार पे हमारे सफाई कर्मचारी हैं। लिहाजा ये सब बातें हैं, हमें आंदोलन करने का या कोई भूख हड़ताल करने का शौक़ नहीं है। ये मजबूरीवश जब पेट की आग निकलती है तब जाके लोग यहाँ सड़कों पर उतरते हैं। उसमें चाहे फिर हमें लाठी खानी पड़े, पुलिस की जलाल झेलनी पड़े, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और इसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। जब तक हमें पूरी तरह से हमारे अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, आर्थिक के रूप में हो, नौकरियों का मामला हो, ठेकेदारी को हटाने वाला मामला हो, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इन सब के साथ मिलकर हम अच्छा प्रयास करेंगे। गहलोत जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली के अंदर हमने बहुत सारी जगह ऐसी देखी है कि यहाँ गंदगी वाली जगह है, बहुत बड़े बड़े नाले हैं और सड़ा हुआ पानी बहता है। उस जगह वाल्मीकि समाज की बस्तियाँ हैं। क्या उन बस्तियों को दिल्ली सरकार के माध्यम से कहीं और योजना है दिल्ली सरकार के पास में? देखिए, ऐसा है, पहले जो बातें कही गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जहाँ तक बात करें, उन्होंने भी कहा था जी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला। दिल्ली सरकार का एक सीमित अधिकार क्षेत्र है। गवर्नमेंट मीन्स दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स एलजी, तो यहाँ एलजी प्राधिकृत है हर काम करने के लिए। दिल्ली सरकार के जो भी मुखिया हैं उनकी तरफ से योजना बनाई जाती हैं, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए लोगों को अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो यही सब कारण है कि आज भी जैसे हम गांव में देखते थे, जहाँ एक तालाब होता था, जहाँ जानवर पानी पीते थे, आज भी वो ऐसे ही जीवन व्यतीत करने के लिए, जहाँ मैं स्वयं रहता हूँ, आप वहाँ विजिट करके देख लीजिए, नालियाँ भरी पड़ी है, उन्हें कौन क्या करेगा साफ करके। अगर कहते हुए तो बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से मेरे मतलब है जहाँ जब पिछले 15 सालों से एक दंश झेल रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी, ना तो सैलरी मिल पाती उन्हें समय पे, वो 24 घंटे अपने दिमाग में बस यही सोचते रहते हैं कि मैं ज़िंदा कैसे रह पाऊँगा। उन्होंने अपने बहन बेटियों का रिश्ता करना बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जैसे रिश्ता होता है लोग आना जाना शुरू कर देंगे, उसके पास ना नौकरी है ना उसके पास तनख्वाह मिल रही है, तो यहाँ वो मजबूर हो गया, आदमी बहुत बेबस हो गया। आज भी गुलामों की ज़िंदगी जिन्हें मजबूर कर दिया ऐसी सरकारों ने, उनका उलटफेर होना अति अनिवार्य है। क्योंकि हमने सुना है कि जब जब कोई भी पार्टी हो, अगर सत्ता में काफ़ी दिन रुक जाती है तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा निरंकुश हो जाती है। उन पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है, और अंकुश लगाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के जो अधिकार हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करके हम तख्ता पलट करेंगे। और अपने जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं जो ऐसी बस्तियों में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको सही सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए नए आयाम पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।